हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। अब मैं माय हस्बैंड इन लॉ के नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ, जिस पे दिखाया जाता है कि मोई ने कैमरा फिक्स किया है और इधर पे टाटा की सब टीम है और वो सब लोग मोई के पास रहता है। और वो उसका जो दामाद है ना, वो कहता है कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है। तब वो कहता है कि नहीं, मैंने आपको कभी नहीं देखा है। और इधर पे वो बस वॉशरूम पे जाता है अपने लिए कॉन्फिडेंट डेवलप करने के लिए। और उसी समय पे फिर से दामाद आ जाता है और कहता है कि मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें कहीं पे देखा है, क्या तुम्हें मालूम है? क्योंकि मुझे लगता है तुम बहुत ज़्यादा फेमिलियर हो। तो वो मोई जो था इनके जो एक्सीडेंट हुआ था ना, वो सब इंसिडेंट उसे याद आ जाता है और वो फिर से कुछ भी नहीं कहता है और कहता है कि नहीं, मैंने आपको कभी नहीं देखा है। और वो कहता है कि मुझे लगता है तुम बहुत ज़्यादा श्योर हो, तो मैं तुम्हें बिलीव करूँगी। और इधर पे वो बैड गाय के साथ एक कार पे बैठ जाता है और उसी समय बैड गाय को टाटा के मैसेज दे जाता है कि उसी पे जस्ट नज़र रखना, क्योंकि मुझे वो बहुत ज़्यादा सस्पिशियस लग रहा है। तभी उसी समय पे ड्राइवर को लग रहा है कि कोई उसे पीछा कर रहा है, क्योंकि उसके पीछे जो गाड़ी है ना, तो वो बस उसे थायन को पता चल जाता है और वो डाइवर्ट कर देता है। और उसी समय पे वो बस ड्राइवर लोग बहुत ज़्यादा मुतमईन हो जाता है। और उसी समय पे था बैड गाय है ना, वो मोई को कहता है कि मुझे बस आश्चर्य लग रहा है कि तुम बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, ब्यूटीफुल हो, फिर भी तुम मैरिड हो, ये सब कैसे हो सकता है? और उसी समय पे उसका जो नेटवर्क है ना, उसका रेंज जो है ना, वो ख़त्म हो चुका है। और उसी समय पे वो बस स्टॉप हो जाता है और मोई जो है ना, वो बस स्मार्ट तरीके से कहता है कि मुझे मालूम है कि तुम ऐसे सब कैसे सोच रहे हो, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरा हस्बैंड ये सब कुछ भी नहीं सोचेगा। और उसी समय पे मोई जो है ना, उसे बस अपने एड्रेस दे देता है और ये देखकर वो बहुत ज़्यादा मुतमईन हो जाता है और उसे बताए हुए एड्रेस पे वो वहाँ से पहुँच जाता है और फिर से डाटा कनेक्ट हो जाता है। और उसी समय पे टाटा जो है ना, अपने प्रोजेक्ट शेयर होल्डर को दिखाई देता है कि इसे हमारे बनेगा और बिग प्रोजेक्ट होगा। और उसी समय पे मोई जो है ना, वो बस बहाना बना देता है कि मुझे बस ये प्रोजेक्ट अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं आपको स्टैटिस्टिक्स दिखाऊंगी, बस मुझे अपना लैपटॉप दे देना। और उसे लैपटॉप दे देता है और उसके आईपी एड्रेस और जो कुछ भी है ना, वो बस हैक कर लेता है। और सब कुछ डाटा जो है ना, टीपीसी ग्रुप का था, वो बस उसे ट्रांसफ़र कर देता है। और थाइन कहता है कि मैं बस जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा काम हो चुका है। और हमारे मोए को बस वहाँ पे अकेला छोड़ देता है और बैठ गया है ना, वो उसे चांस मारने लगता है, पर वो वहाँ से भाग लेती है। पर उसी समय पे उसके पास 9 फात होता है और वो बस 10 एक फात कहाँ से आ जाता है और वो थैंक यू कहता है और वो वहाँ से चले जाती है। इधर पे थाइन जो है ना, आराम से बैठ कर रहा होता है और इस समय पे मोए को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, पर वो कुछ नहीं कर सकती। और इधर पे थाइन कहता है कि जाओ जाकर मेरे लिए कुछ बना दो, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। तभी मोए कहता है कि तुम्हें मालूम नहीं है कि मैं कौन सी सिचुएशन पे हूँ, क्योंकि मैं बस वहाँ पे मेरे साथ पैसे भी नहीं थे और मैं बस इतने ज़्यादा लॉन्ग वॉक करके आ रही थी। पर थाइन जो है ना, उसके पीछे पीछे आ रहा था, कितना केयरिंग है ना। तो वो से एहसास भी नहीं होता है मोई को कि उसके पीछे पीछे कोई आ रहा है। और आपको याद ही होगा वहाँ पे, जिसमें वहाँ पे 9 भात होता है ना, वो बस एक बात के शॉर्टेज होता है। तब थाइन ने अपनी जेब से एक बात निकाल कर उसे दे देता है किसी और तरीके से। और वो मोई जो है ना, कहता है कि थैंक यू सो मच गॉड, आई बिलीव दैट यू एग्जिस्ट। और इधर पे थायन जो है ना, मुस्कुराया ही रहता है, पर थायन ये सब बातें नहीं कहता है। और वो कहता है कि तुम मेरे सिस्टर हो, तो तुम्हें ये सब करना चाहिए। तो वो बस वहाँ से चले जाती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इजी नहीं होता है ना, तो बस ऐसा ही है, क्या करें। और इधर पे
अब सीन शिफ्ट होता है बैड गाय और याडा के फादर को। टाडा वो कहता है कि मैं तुम्हारे बेटी को डिवोर्स दूंगा क्योंकि मुझे तुम्हारी बेटी कोई भी इंटरेस्ट नहीं लग रहा है और मैं बस मोए के साथ शादी करूंगा। और इधर पे सीन शिफ्ट होता है, सिक्योरिटी आ जाता है। माथा ना वो कहती है कि पुलिस सबको अरेस्ट करने के लिए आए हुए हैं और बैड गाय है ना वो पत्ती गली से निकल जाता है और इधर पे वो बस अरेस्ट हो जाता है। इधर पे सीन शिफ्ट होता है, मोई ऑफिस पे आ जाती है और उसी समय पे उस थायन होता है। थायन ने उसे कहा था कि घर पे बैठो, तो पर ये लड़की क्या कर रहा है। तो इसी समय पे चेयरमैन कहता है कि मैं बस मोए को बहुत ज़्यादा और हेमलॉक की टीम को बहुत ज़्यादा धन्यवाद कहना चाहती हूँ क्योंकि तुम लोगों ने हमारा डाटा जो है ना प्रोटेक्ट कर दिया है, क्योंकि प्लान तो स्मूथली चल रहा था। और इधर पे थायन जो है ना वो बहुत ज़्यादा दंग रह जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि मोई ने गलत काम किया है, पर वो तो टीपीसी ग्रुप के मेंबर को और टीपीसी का डाटा जो है ना प्रोटेक्ट कर रहा है और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाता है। और इधर पे एक आदमी है ना वो बस नोट जो है ना वो बस कहता है कि मोई ने बस हेल्प किया है कि टाडा को कैच करने के लिए। और इधर पे सीन शिफ्ट होता है, थायन जो है ना बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाता है क्योंकि उसने जो किया है ना मोई को कुछ नहीं बता कर वो बहुत ज़्यादा बुरा किया है और उसे लग रहा था कि मोई ज़्यादा स्टूपिड है, पर एक्चुअल में थायन स्टूपिड है। तो ये सब ट्रूथ सुनकर वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाता है और अपने दोस्तों के साथ ऑरेंज जूस पीने के लिए चले जाता है और घर आते समय वो बहुत ज़्यादा लड़खड़ा जाता है। और इसी समय पे वो उस बस उसे वहीं बेडरूम पे सुला देता है और वो इस तरह से सो रहा होता है। और हमारे मोई जो है ना बहुत ज़्यादा केयरिंग है और वो कहता है कि उठ जाओ और इस तरह सो जाओ। तब थान कहता है कि मुझे बस तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी, तो मेरे नज़र के सामने से चले जाओ। और ये कहकर वो बस उसे कुछ नहीं कहता है। तो इधर पे उसके लिए बहुत ज़्यादा प्यार से मील बना देता है और वो हैंगओवर शुरू हो जाता है। जब वो देखता है तो वो बस उसे नहीं खाता है और उसे गुस्से से वहाँ पे फेंक देता है। और ये बस उसे बस पता नहीं क्या है पर बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाता है और ऑफिस पे भी वो बस उसे ध्यान नहीं देता है और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में उसे देख रहा है। मोई को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है क्योंकि उसने तो जो किया था वो बस टीपीसी ग्रुप के मेंबर के लिए किया था, टीपीसी ग्रुप के फ़ायदे के लिए किया था, पर उल्टा हो गया। तो इसे पे कोब ने उसे बस फ़ोन करके कहता है कि वो यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा गर्मी है तो मुझे बस सन स्क्रीन्स ला कर देना। और उसी समय पे थायन भी वहाँ पे हो जाता है और वो उसे बस कट करके वहाँ पे बैठ जाता है। और इधर पे मोए जो है ना अपने ऑफिस पे सब सामान समेट रहा होता है और कहता है कि मैं बस तुम्हारे वे पे नहीं आऊँगा। तो थायन कहता है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड भी नहीं हूँ, तो तुम्हारे हस्बैंड की तरह सोचेंगे तो तुमने बहुत ज़्यादा मिस्टेक किया है क्योंकि तुम मेरे वाइफ हो। क्योंकि तुम मुझे ये सब बातें नहीं बताओगे तो कौन बताएगा। तो उसी समय पे थायन की माँ कहता है कि मैं बस उसे फूड सेंड कर रहा हूँगी क्योंकि तुम तो डावी जा रहे हो, तो तुम बस यहाँ की चिंता मत करना। तो उसने थाई के मनपसंद सामान बनाया हुआ था। तो वो कहता है कि मैं बस कल जा रहा हूँ तो मेरे साथ खाना खा लेना क्योंकि मुझे लग रहा है कि कल क्योंकि अब हमारा आखिरी मील है तब भी वो नहीं आता है। और मोई जो है ना बहुत ज़्यादा शाद हो जाता है, सब लोग आ चुके हैं और थायन जो है ना उसे बस नहीं मिलता है। तो वो अपने फ्रेंड के साथ फ्रेंड के पास जाता है डावी पे। और इधर पे थायन जो है ना अपने लगेज रेडी करके कहीं पे जा रहा होता है और वह कहाँ है, डावी पे। और वो जगह इतनी रिमोट है ना, वो बहुत ज़्यादा धूल गर्मी पता नहीं क्या क्या है, पर सब कुछ है, पर वो उसे वहाँ पे जाना पड़ता है। और मैं कहता है कि तुम्हें क्या लग रहा है कि मुझसे बच्चे कि तुम कहीं पे जा सकते हो, मुझे
मुझे मालूम है तुम आओगे तो वेलकम टू डावे। तो वो लोग उसे अपने कमरे दिखाया जाता है और वो कमरा है ना उसके लिए बहुत ज़्यादा छोटी होता है और कहता है कि मैं बस ये सब काम ख़त्म करके मैं बस घर जाऊंगा। और इधर पे सुबह सुबह सब लोगों को उठाने के लिए आ जाता है क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा जल्दी घर जाना है। जब वो प्रोजेक्ट का ख़त्म होगा तो वो घर जाना पाता है ना, तो वो सब लोगों को उठा देता है एक हिटलर की तरह। तो उसे सब लोगों के सामने बस काम करना पड़ता है सब लोगों को। तो मोई को देखते देखते वो वहाँ से गिर जाता है और वो बस वहाँ पे उठ कर चले जाता है। और मोई कहता है कि क्या तुम ठीक हो, वो साइन लैंग्वेज कर देता है। और इधर पे फिर से मोई और थायन जो एक दूसरे साथ बातें करने के लिए आ जाता है। और मैं कहता है कि तुम्हें क्या मालूम है कि तुम्हारे वाइफ बनना कोई इजी काम नहीं है, बस तुम मुझे डिवोर्स दे दो। एक नंबर रीज़न है कि मुझे डिवोर्स दे दो और एलमनी की तरफ से 10 मिलियन बात दे दो। और सेकेंड ऑप्शन ये है कि मुझे बस तुम्हें हिट करना और तुम्हें हिट करना है, तो नहीं तो तुम मुझसे शादी करके मुझे बस ग्रैंड चाइल्ड दे दो अपने माँ को। तो इधर पे सब वर्कर्स लोग बस बातें कर रहा होता है और उसी समय पे एक लड़की आकर कहता है कि मैं बस उसके फ्यूचर गर्लफ्रेंड हूँ थायन की। तो वहाँ पे मोई जो है ना वो सब कुछ सुन रहा होता है और बाकी लोग कहता है कि वो बस एक ब्लैक गधे है। तो बस 2 महीने के बाद जो है ना वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गया था। और वो मोई कहता है कि मैं बस तुम्हारे दिल पे राज करना चाहती हूँ, तो तुम बस अपने ध्यान रखना। और इधर पे कौन आ जाता है, थायन के दोस्त आ जाता है और दोस्त लोग बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाता है और उसी समय पे थायन को बुला देता है। और इधर पे कोब और मोई जो है ना एक दूसरे के साथ बैठकर लंच खा रहे होते हैं। और उसी समय पे एंट्री होता है थायन और उसके दोस्तों के। और वो बस मोई कहता है कि चलो यहाँ से चलते हैं और कोब का हाथ समा देता है। और ये सीन देखकर था इनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है कि हम लोग की टीम को एक दूसरे के सहारे के बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं कहता है कि तुम बस थायन की बातों को बुरा मत मानना। और इधर पे बस एक थायन के असिस्टेंट का जो कुछ भी है ना लिस्टेड जॉब का जो वैकेंसी खुला हुआ होता है। और इधर पे सब लोग है ना वो बस एग्ज़ाम देने के लिए रेडी हो जाता है और सब लोग रिजेक्ट हो जाता है क्योंकि उसे वाइवा भी देना पड़ता है और रिटन एग्ज़ाम भी देना पड़ता है। और एक स्पेशल कंडीशन होता है कि मैरिड होना चाहिए और मोई तो मैरिड है ही ना। तो इधर पे थायन अपने भाई को कहता है कि बस मुझे बस अपने घर पे ही नहीं बस ऑफिस में भी उसे झेलना पड़ेगा और ये बस मुझे माँ नहीं चाहिए। तो इधर पे लोग खाने के लिए बैठ जाता है और उसी समय पे वो बस वहाँ पे गपशप कर रहा होता है। और इधर पे थायन को कोई रोने की आवाज़ सुनाई देता है और वो बस वहाँ पे हॉस्पिटल पे पहुँच जाता है। और वहाँ पे एक नर्स उसे एक बच्चा देता है और दूसरे भी बच्चा देता है। और उसी समय पे मोई का एंट्री हो जाता है और कहता है कि बस तुम आप पापा बन चुके हो। और वो झड़क से उड़ जाता है क्योंकि उसे नाइटमेयर आ रहा था कि वो पापा बनने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच, प्लीज़ फॉलो फॉर मोर एंड थैंक यू।